बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर। तो थोड़ा सा हम पिछला लेक्चर्स का थोड़ा सा देख लेते कि हमने कहाँ पे स्टार्ट किया छोड़ा था। तो लास्ट टाइम हम लोग जो बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में कि आपकी लिस्ट कैसे आपने क्रिएट करनी है, व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ लिस्ट, हाउ यू विल क्रिएट अ लिस्ट, और उसके अंदर कैसे अपने एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो लास्ट टाइम हम जहाँ पे लेक्चर छोड़ा था कि हम लोगों ने चीज़ें जो बिल्ट इन आपके मेथड हैं उनको कैसे कॉल करना है। तो हमने अपेंड देखा था, उसके बाद हमने एक्सटेंड देखा था। अपेंड में आपका एक एक एलिमेंट आता है, इस तरह जैसे कि लेट्स से ये लिस्ट थी आपकी 62 था एंड वाला आइटम, तो आपने एंड पे एक और आइटम जो है ना अपेंड कर दिया 47। तो द सिंटेक्स ऑफ दैट हाउ यू विल एंटर अ नेक्स्ट नंबर इनटू द लिस्ट। तो दिस इज द सिंटेक्स। ओके, सो अब जो है इसी तरह से हमने एक्सटेंड को देख लिया था कि एक्सटेंड जो है अपेंड वन वन आइटम आपका इंसर्ट करता है, लेकिन बट इफ़ यू वांट टू मोर आइटम्स so you can use a method extend method। ओके जी, तो नेक्स्ट स्लाइड हम चलते हैं। इसी तरह से आइटम है आपका इंसर्ट आइटम। इंसर्ट को आपने कैसे यूज़ करना है, तो लेट से हम इसी को लिस्ट को कॉपी करते हैं अपने इसके अंदर। लिस्ट, ये आपकी लिस्ट आ गई। उसके बाद आपने कहा माई लिस्ट डॉट इंसर्ट इज इक्वल टू कौन से आइटम आपने, लेट से आप कहते हैं जी 2 3 these items you want to insert। okay, so let's run it। so okay, so what you will get, it's I think inserted। so if you want to look into it, what is your list, so this is your list items, these items are same। so let's do okay। तो आपने अभी देखा कि आपका अब आपने तीन मेथड आपके मैंने हमने सीख लिए हैं। आपने अपेंड सीखा, आपने देखा अपेंड है आपका एक इस तरह आपका लास्ट टाइम हमने एक्सटेंड, और इसी तरह हमने इंसर्ट। अब इन तीनों में डिफरेंस हमने थोड़ा सा देख लें कि इनके हाउ यू विल डिफरेंशिएट ऑफ दीज थ्री मेथड्स, कि आपका अपेंड क्या करता है, आपका एक्सटेंड क्या करता है, और आपका इंसर्ट क्या करता है। अपेंड आपका हमेशा ऑलवेज पुट एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ओके, अपेंड जो हमेशा होगा वो लिस्ट के आखिर पे आइटम्स एक एक डालेगा। बट इफ यू वांट टू मोर आइटम्स एट द एंड ऑफ द लिस्ट, so you will use a method in no sorry what you will say that extend। okay, एक्सटेंड हो गया। इसी तरह इंसर्ट, इंसर्ट क्या करता है, आपने बताना है कि कौन से वाले इंडेक्स पे मैंने आइटम डालना है। तो लेट्स से यहाँ पे आपने टू एक्सटेंड आपका इंडेक्स आ गया और आपने वहाँ पे डालना है 47। तो इसी तरह से हमने जो भी किया था, हमने कहा था जी क्या था हमारा कोड, हमने कहा था सेकंड इंडेक्स पे ये 0 है, ये 1 है, 1 के बाद 2 जो इंडेक्स आएगा, अभी करंटली 2 पे 29 पड़ा हुआ है। तो आपने कहा कि जी 2 पे हम 3 वैल्यू डालना चाह रहे हैं। तो जब हमने इसका रिजल्ट कंपाइल किया तो ये देखें जी, अभी हम दोबारा से देख लेते हैं। जब मैंने माई लिस्ट को डिस्प्ले करवाया है दोबारा से, तो क्या आपकी वैल्यू आया 34 56, और 2 इंडेक्स पे पहले प्रीवियसली 29 पड़ा हुआ था, अब आपका क्या आ गया जी 3। तो इन दिस वे यू कैन यूज एन मेथड इंसर्ट। और इसी तरह से आप रिमूव भी कर सकते हैं लिस्ट पे। तो लेट से आपने रिमूव करना है, इसमें अभी देखें ये कि आपने कहते हैं कि ये वाला आइटम मैंने 29 रिमूव करना है, तो यू विल यूज़ अ माई लिस्ट डॉट रिमूव, और उसके अंदर वो वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अगर वो वैल्यू उसके अंदर होगी तो वो रिमूव हो जाएगी, अदरवाइज वो आपको मैसेज कुछ भी नहीं करेगा। ओके जी, तो ये तो हो गया। इसी तरह से आप ये कर सकते हैं इसके
अंदर के आप इसमें जो आपका लिस्ट को एज ए स्टैक भी यूज़ करवा सकते हैं कि स्टैक हमेशा कैसे काम करता है कि हमें ऑल जो आपका वैल्यू है वो हमेशा एंड पे पुट करता है। ठीक है, तो जो होता है लास्ट लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है जी, तो लास्ट इन आपने 47 एंड पे किया तो आपका मेथड है एक पॉप, कि इसको आपने इसको माई लिस्ट आपने कहा था, जैसे कि हमने ये वाला कहा हुआ है हमारी माई लिस्ट है। माई लिस्ट के अंदर आपका लास्ट आइटम अभी आ गया हुआ है 62। तो अब आप माई लिस्ट डॉट पॉप करेंगे तो ये आपको 62 एंड पे जो आपकी लास्ट वैल्यू थी वो आपको दिखा देगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये जो पॉप है ये जो पॉप मेथड है ये आपका लास्ट वैल्यू जो आपने डाली होगी उसको ये आप उसको निकाल लेंगे। ये इसको हम लिस्ट को एज ए स्टैक भी यूज़ कर सकते हैं। स्टैक में आपका क्या कैसे वैल्यू, ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि आपको वैल्यू जिसमें आप यूज़ कर रहे होते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कि जो वैल्यू आप लास्ट पे डालते हैं उसको हमेशा पहले निकाल देते हैं। तो ये इस तरह से भी काम कर सकती है लिस्ट। ओके, सो ये भी हमने देख लिया कि स्टैक के तौर पे हमने लिस्ट को कैसे यूज़ करना है। अब आप इसी तरह से आपका इसको क्यू भी बना सकते हैं कि आप इस लिस्ट को एज ए क्यू, ये सारे डाटा स्ट्रक्चर हैं जिससे हमने स्टैक का देखा है कि स्टैक को एज ए डाटा स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना है लिस्ट को, और इसी तरह लिस्ट के अंदर क्यूज़ कैसे आप लोग बना सकते हैं। तो ये सिंपल एक है आपके पास कि आप करें जी, ये मेथड कॉल कर लें, ये जो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन है इसके अंदर, इसको आप लेट से यहीं पे हम कर लेते हैं। ओके, सो इसी को कॉल करते हैं। सो हम इसमें एज ए क्यू के तौर पे भी हम इसको ले सकते हैं। तो क्यू के लिए ये हमने ऊपर ये लाइब्रेरी को कॉल कर लिया। अब डी क्यू जो मेथड है इसको हमने कॉल किया और उसके अंदर हमने ये वाली लिस्ट जो है वो एंटर कर दी। तो इसका सिंटैक्स जो है ना वो ये है, डी क्यू आपका मेथड है, बिल्ट इन मेथड है जो, सॉरी, डी क्यू जो है वो फंक्शन है, और इस डी क्यू को आपके अंदर, और डी क्यू के अंदर आपने इस तरह से ये वैल्यू इंसर्ट करवा दी और इसको क्यू के अंदर सेव करवा दिया। तो लेट से हम इसको, अब ये क्यू जो है, ये क्यू ये आपकी वेरिएबल जस्ट लाइक आपकी लिस्ट का नाम है, इसका आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग माई लिस्ट ही यूज़ कर रहे थे तो इसको हम माई लिस्ट ही रहने देते हैं। तो और माई लिस्ट के अंदर जब आप अपेंड 42, तो इसके ये क्या अपेंड क्या करता था, हमारा आख एंड पे एक और वैल्यू इंसर्ट कर देता, 67 के बाद 42 आ जाएगा, फिर अपेंड ऐड करेंगे तो ये 23 आ जाएगा। और ये फिर मेथड है पॉप लेफ्ट। पॉप लेफ्ट का मतलब है जैसे हमने सिंपल पॉप किया था तो वो आपका राइट साइड से, यानी कि स्टैक में आपकी वैल्यूज जो थी वो आई हुई थी। तो क्यू में आपने, क्यू क्या करता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो को पहला आइटम है, जो पहला आइटम आपका क्या है 31 है। तो क्यू में और स्टैक में क्या फ़र्क है कि स्टैक आपका हमेशा लीफो पे काम करता है, क्यू आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो पे काम करता है। तो पहला आइटम आप जब आप इसके में पॉप लेफ्ट करेंगे तो पहला आइटम आपका 35 है, तो 35 आपका पहला निकल जाएगा इस लिस्ट में से। आपने जब एक्सेस करना है क्यू को तो आपका पहला आइटम 35 आएगा, तो वो 35 को आपने फिर अगला आइटम जब निकालेंगे फिर दोबारा से पॉप लेफ्ट करेंगे तो वो 19 आएगा। तो 19 आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो हमारी लिस्ट चीज़ थी हमने क्रिएट की है अभी, लेट्स से ये एक लिस्ट है जो कि हमने इसको कहा है जी, सॉरी, यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ एंटर। अब माई लिस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये माई लिस्ट को दोबारा से माई लिस्ट, तो माई लिस्ट के अंदर ये 3 आइटम है। तो वही तो मैं दोबारा से माई लिस्ट डॉट अपेंड और इसके अंदर मैं लेट से 44 एंटर कर देता हूँ। तो अब आखिरी आइटम जो है वो
67 के बाद 44 आ गया है। दोबारा से माई लिस्ट डॉट अपेंड एक और आइटम ऐड कर देते हैं 3 लेट से। ओके जी, तो अब 43, अब दोबारा से अगर मैं शो करना चाह रहा हूँ माई लिस्ट, तो अब आप देखेंगे कि पहले हमने 44 अप्लाई किया था, फिर आपका 3 आ गया। तो ये जो माई लिस्ट है ये अब आपकी आग बन गई। अब आपका है ये क्यू बना हुआ है। ओके जी, तो ये जो डी क्यू है ये आपका क्यू बना हुआ है। डी क्यू को आप अभी 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 ये जो माई लिस्ट है, माई लिस्ट के अंदर आपकी ये लिस्ट पड़ी हुई है। अब आपने इसको लेट से आप हमने कहा था क्यू, क्यू जो होता है वो क्या होता है, फर्स्ट इन जो पहले आइटम क्या था 35, तो पहला आइटम पहले निकलेगा। तो जब मैं इसको करूँगा माई लिस्ट डॉट, ये फंक्शन है आपका डॉट लेफ्ट। ओके जी, तो ओके, अब देखिए पहला आइटम क्या निकला है 35। जब खाली पॉप अगर मैं करता हूँ तो अभी हम देखेंगे कि माई लिस्ट के अंदर क्या लाया गया है। माई लिस्ट के अंदर आप देखिए 35 निकल चुका है, रिमेनिंग आपके आइटम ये वाले हैं, तो यही आपके शो उसने किए हैं। तो इस तरह से आप क्यू का इस तरह से अगर आप मैं पॉप करता हूँ, दोबारा से हम यही फंक्शन यूज़ करते हैं माई लिस्ट पॉप लेफ्ट। ओके, अब कौन सा आइटम निकलेगा 19। ओके, ये देखें जी 19 निकला है। दोबारा से माई लिस्ट को मैं शो करता हूँ तो आप देखेंगे ये रिमेनिंग आइटम आपके पास रह गए हुए हैं। ओके, आई होप नाउ यू विल अंडरस्टैंड द बोथ द स्ट्रक्चर स्टैक एंड क्यू। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी आपने लिस्ट आइटम के थ्रू देख लिए कि कैसे आप लोग इनको यूज करते हैं। सॉर्टिंग, सॉर्टिंग भी हमने पहले ही पिछली क्लास में कर ली थी कि कैसे आप लोग सॉर्ट करते हैं। इसी तरह के ये कुछ और फंक्शंस हैं आपके, लेट से चॉइस, सैंपल और शफल, इन तीनों को भी हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि लेट से हम ये तीनों फंक्शन भी यूज़ होते हैं किस तरह के। लेट से हमने एक रैंडम जो है वो हमारे पास लाइब्रेरी है, उसके अंदर ये तीनों फंक्शन पड़े हुए हैं। रैंडम, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट चॉइस। तो लेट से आपने एक लिस्ट क्रिएट की नामों की, ये 4 नाम हैं, तो अब आप इस चारों नामों में से कोई एक नाम जो है वो चॉइस जो है वो कोई एक नाम आपको देगा। कि लेट से आप चॉइस के अंदर जब नेम पास करेंगे तो कोई एक नाम आपको ये कर देगा। अब अगर आप इसी तरह से ये वाला शफल को यूज़ करेंगे तो शफल आपका क्या करेगा, इनमें से कोई सारे जो हैं वो टर्न कर देगा। इनमें से कोई सा भी आइटम जो है ना रैंडमली कोई एक वैल्यू उठा के वो आपको दे देगा। इसी तरह से जो सैंपल है, सैंपल को इस तरह से यूज़ करना है, कोई सैंपल नेम्स, नेम आपके वही वाली लिस्ट यूज़ कर ली और उसके बाद आपने टू यूज़ के लिए। टू का मतलब है कि इन नामों में से कोई 2 नाम वो उठाएगा और आपको शो करवा देगा। अगर आप टीम को शो करवाना चाह रहे हैं तो वो उस तरह से आपको 2 नाम, आपको रैंडमली कोई नाम 2 दे देगा। कोई से भी वो 2 से दे सकता है, इन चारों में से, इस लिस्ट के अंदर में से कोई से। तो इस तरह से आप अगर कोई गेम बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से ये इन फंक्शंस को आप लोग यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आप लोग इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं जी। तो अगला डायग्राम जो हम इसी तरह से एक और है हमारे पास सेट, जिस तरह से हमने यूज़ किया लिस्ट को, इसी तरह से हमारे पास एक सेट भी हमारे पास एक है, इसका डाटा स्ट्रक्चर, इसकी डाटा टाइप, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सेट आपको, जैसे आपको ये मैथमेटिकली टर्म है, सेट आपका क्या होता है कि सेट में, सेट की डेफिनेशन ही यही है कि अगर आपके एलिमेंट जो हैं वो यूनिक होंगे तो वो आपका सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास कुछ इस तरह का डाटा है जिसमें आपकी वैल्यूज़ हमेशा ही यूनिक हों और उनको आपने स्टोर करवाना है, तो देन यू विल यूज़ अ सेट डाटा टाइप, अदरवाइज यू विल यूज़ अ लिस्ट डाटा टाइप। अगर आपके पास यूनिक वैल्यू नहीं है तो देन यू कैन नॉट यूज़ अ सेट डाटा टाइप। ओके, तो सेट डाटा टाइप को कैसे डिफाइन करते हैं ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने देखा था पहले लिस्ट के लिए, तो लिस्ट के लिए एक तो वर्ड था आपके पास, आप उसका नाम देते थे और यहाँ पे जो ब्रैकेट्स थी वो ये वाली ब्रैकेट से लगाते थे। लेकिन यहाँ पे सेट में आपने सेट का कीवर्ड यूज़ करना है और साथ में ये स्मॉल ब्रैकेट्स जो है ना ये यूज़ करनी है। तो इस तरह से आप इसका
सिंटैक्स लिख सकते हैं, तो सिंटैक्स को मैं आप खुद से भी वैल्यू दे सकते हैं और उसी तरह से। तो लेट से इसका भी थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं कि सेट के अंदर कैसे यूज़ करते हैं वैल्यूज़। तो लेट से ये एक हमने कहा कि ये वैल्यूज़ हैं, इसको हमने देख लेते हैं जी, किधर गया आपका शेल। लेट से ये हमने वैल्यू इंसर्ट करवा दी थ्रू लूप, कि एक आपका आपने ब्रैकेट्स ली, करली ब्रैकेट्स, और आपने यूज़ किया फॉर का लूप एक्स फॉर एक्स एक्स, ये आपका दिस इज योर एनी वेरिएबल, आप एक्स की जगह पर वाई भी लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। और इनमें से सॉरी, इनमें से आपने वैल्यूज़ इंसर्ट करवा दी सेट के अंदर। अब अगर आप माई सेट को देखेंगे तो माई सेट के अंदर ये वाली वैल्यूज़ आ गई हैं, CRDAB। अब माई सेट के अंदर आप देखें कि जो वैल्यूज़ हैं आपने लूप के थ्रू, ये वाली वैल्यूज़ तो हमेशा सेट के अंदर हमने पहले ही डिफाइन किया था कि सेट के अंदर जो वैल्यू होंगी सेव, वो आपकी यूनिक वैल्यू ही सेव होंगी, आपकी मल्टीपल वैल्यूज़ सेव नहीं ही हो सकेंगी। अगर आपने सेट को बनाना है तो सेट की डेफिनेशन ही ये है। तो सेट के अंदर हमेशा वैल्यू आपकी यूनिक वैल्यूज़ को ही शो करेगा, वो आपको मल्टीपल वैल्यूज़ तो आपके पास नहीं आएंगी। अब आप इसी तरह से सेट के अंदर जो वैल्यूज़ को, जैसे हमने देखा था लिस्ट के अंदर के वैल्यू ऐड करनी है और इसी तरह से रिमूव करनी है, इसी तरह से कैसे करनी, तो इसके अंदर भी आपने कर सकते हैं सेट के अंदर। तो सेट के अंदर लेट से ये हमने ये वैल्यूज़ इंसर्ट की थी, इसी तरह से भी हम लोग इसके अंदर वैल्यू सेट ऐड कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप लूप यूज़ करके करें। तो लेट से मैं माई सेट को दोबारा से थोड़ा सा तो रिपीट कर लेते हैं। माई सेट इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप करते हैं जी 3 4 5 6 7, तो इस तरह से भी आप इसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर कर सकते हैं। तो माई सेट के अंदर आप देखेंगे कि एंटर वैल्यूज़, आप ये दो मेथड के थ्रू आप लोग वैल्यू इंसर्ट का आप इन वैल्यूज़ के थ्रू भी करेंगे, लूप्स के थ्रू भी इस तरह से कर सकते हैं, और मैनुअल इस तरह से कर सकते हैं। अभी देखिए वैल्यू आपने एंटर की है, तो जब आप शो करवाएंगे तो वो हमेशा आपको यूनिक वैल्यू ही देगा। अगर आपने मल्टीपल लेट से हमने 2 दफ़ा 6 वैल्यूज़ एंटर की थी, लेकिन वो हमें जब शो करवाएगा तो हमें वो एक वैल्यू ही शो करवाएगी, और ये आपकी डिफाइन कर रही होगी सेट को। सेट हमेशा ऑलवेज यूनिक वैल्यू ही शो करवाता है आपके पास। ओके, तो ये दो तरह से आप ये वैल्यू आप ऐड करवा सकते हैं। तो लेट से हम यही दोबारा से वैल्यूज़ ऐड करवाते हैं, और इसी में से हम कैसे कि नई वैल्यूज़ इस सेट के अंदर हमने ऐड करवानी है, तो कैसे करवाएंगे। लेट से माई सेट डॉट ऐड, और इसके अंदर हम करवा देते हैं लेट से 6। ओके, तो 6 आपकी दोबारा ऐड हो गई है। अब आपके पास CRDAB थे और एंड पे वैल्यू आपकी 6 होनी चाहिए। माई सेट दोबारा से आप देखें तो ये देखें ये 6 उसने ऐड कर दिया आपके उसके अंदर, आपके सेट के अंदर। ओके, सो इस तरह से आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो ऐड हो गया हमारा। तो अगर लेट से हमने रिमूव करना है तो रिमूव भी माई सेट डॉट रिमूव। तो रिमूव कौन सा आइटम करना है, कोई सा भी आइटम कर सकते हैं। लेट से ए करना है तो ए, अब क्या कह रहा है जी, ए आपका क्या कहता है, इज नॉट डिफाइंड। तो ये देखें ये ए इज नॉट डिफाइंड, तो ए क्या डिफाइंड नहीं है, ए तो है यहाँ पे। तो ये एरर इसने क्यों दिया ऐसा, तो हमने कहा था, क्या कहा था जी, माई सेट डॉट रिमूव। देखें जी ए लिखा था, तो ए एक्चुअली हम ये हैं आपके करेक्टर्स वैल्यू, तो ए को हमें ऐसे देना पड़ेगा। लेट्स से माई सेट डॉट रिमूव, ये सॉरी देखिए रिमूव हो गया। दोबारा से मैं चेक करता हूँ कि माई सेट को आप देखेंगे ए इसके अंदर
नहीं है। तो इस तरह से आप रिमूव आइटम्स भी कर सकते हैं। कोई सा भी आइटम आपने रिमूव करवाना है इस लिस्ट में से, तो सॉरी इस सेट में से, तो आप ये वाला फंक्शन जो है ना वो मेथड यूज़ करेंगे। अब देखें ये मेथड है, ओके, तो इस तरह से यूज़ करेंगे। इसी तरह से इसके अंदर भी पॉप का है, तो पॉप हमेशा आपका ये फर्स्ट वाली वैल्यू को ये करेगा, माई सेट डॉट पॉप, ओके। तो पॉप उसने ये कर दिया। अब दोबारा से माई सेट को देखते हैं कि इसके अंदर क्या रह गया हुआ है। तो अब देखें ये सी को उसने इसको भी डिलीट कर दिया। तो अगर आप पहले इसी तरह से आइटम, अब लिस्ट में पॉप जो था वो किसी और तरह से काम कर रहा था, वो हमेशा एंड वाली वैल्यू उठाता था। लेकिन सेट में आपकी वो स्टार्ट वाली वैल्यू को, यानी कि फीफो पे बेस करेगा। यहाँ पे पॉप काम जो कर रहा है सेट के अंदर। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा इसके देख लेना कि दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है। तो इस तरह से ये आपका सेट है। तो सेट में बेसिकली आपकी करली ब्रैकेट्स आ रही हैं, लिस्ट के अंदर हमारी थी ब्रैकेट्स वो दूसरे वाली, ओके। तो आई होप नो यू पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ द सेट। और इसी तरह से क्लियर मेथड भी आपके पास एक है कि आप सारी की सारी वैल्यूज़ को क्लियर करवाना चाह रहे हैं, तो फिर आप कैसे करेंगे, ओके। तो आई होप आज की ये दोनों चीज़ें अब आपको लिस्ट और सेट इन दोनों में आपको पता चल गया होगा कि ये कैसे आपने यूज़ करनी है। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो अगली टाइप्स हैं वो देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।